डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है हम जनरल रिएक्शन एक ले लेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए पहले आप ये जो केमिकल रिएक्शन होगी ये आप बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 आप लिखेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे चूँकि एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अमोनिया। और अगर एक से ज़्यादा होते तो वहाँ पे हमें मिलता प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो के हमें मिल जाएगा इस तरह से NH3। ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे ले रहे हैं। और जो है NH3 इसको जो इसका स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसको पावर चढ़ाना है डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो कौन कौन से N2 और H2 उनका प्रोडक्ट लेना है। ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्योंकि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है जो आप या ओमिट भी कर सकते हैं, बट यहाँ का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको लिखना है 3। तो ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्योंकि ये इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ली है, यहाँ पे या हमने मोलर कंसंट्रेशन ली है, यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो हम कभी इस के को KC भी लिखते हैं, KC। तो KC मीन्स equilibrium constant when we express the equilibrium constant in terms of molar concentrations। या कभी हम सिंपली इसको KC के बजाय सिंपली K ही लिखते हैं। और जब हम K ही इस्तेमाल करें तब भी उसका मतलब है कि हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन में ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उस वक्त एक्सप्रेस करते हैं। मगर अगर हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जो गैस फेज रिएक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे फॉर गैस फेज रिएक्शन, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जो जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है, लेट वो जो रिएक्शन है हमारे पास, लेट दैट इज AA प्लस BB and it gives X प्लस Y। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में है। तो हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 2 तरीक़ों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं बाय यूजिंग मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ दिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह भी से लिख सकते हैं कि हम इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करें। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन लिखूं, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं के, क्योंकि हम मोलर कंसंट्रेशन तो KC हम लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो हो गए X, क्योंकि हमें प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू इट्स
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज x small y divided by product of molar concentration of reactants like this a and b, इसका पावर है स्मॉल a स्मॉल b। ये है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। मगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी इस्तेमाल एक्सप्रेस कर सकते, पार्शियल प्रेशर्स में भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उस वक्त हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं के और पी। तो हम क्या लिखेंगे सिंपली प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज पी वाई एंड पी एक्स, इट इज़ पी एक्स और प्रोडक्ट दूसरा है पी वाई, ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दैट इज एक्स, यहाँ पे वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इनका प्रोडक्ट ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दैट इज ए एंड बी। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन का। तो हम जो गैस फेज रिएक्शन होगी तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और पार्शियल प्रेशर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस, और ये है इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस Kc एंड Kp? तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे ये रिलेशन डिराइव करना चाहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो अगर हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेंगे, लेट्स कंसिडर अ रिएक्शन ए प्लस बी इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट गिव्स x प्लस y, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अबव रिएक्शन in terms of concentrations। तो हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं Kc किसके बराबर होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया x एंड y, ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू दिस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, वो है इसका x और इसका है y डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज a एंड b, ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू दिस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, a का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है a, ये इसका पावर आ जाएगा और इसका b। तो ये है इस वक्त इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर हम इस तरह से लिखिए इसको, और Kc इज इक्वल टू, हम लिखे अब चूँकि ये मोलर कंसंट्रेशन है इसके बदले हम C हम इस्तेमाल करेंगे x रेज्ड पावर x इंटू कंसंट्रेशन टर्म है में हम लेते हैं रेज्ड पावर y डिवाइड बाय कंसंट्रेशन को हम C से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे a रेज्ड पावर a
रेज़्ड पावर बी। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मान लिया हम हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। यहाँ पे जो सी ए, सी बी, सी एक्स और सी वाई है, दे रिप्रेजेंट सिंपली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस ए, बी, एक्स एंड वाई। तो अगर हम ऊपर वाले जो रिएक्शन है उसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करें तो वो इस तरह से आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द reaction in terms of partial pressures तो हम इस तरह से लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर अब ले लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ this x into partial pressure of y each raised to the power equal to stoichiometric coefficient होगा फिर px into py, इसका पावर आएगा x, इसका आएगा y divided by partial pressure of a raised to power a partial pressure of b raised to power b। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। लेट ये इक्वेशन जो है इक्वेशन सेकंड। अगर ये जो गैसेस यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्वड है, ये गैसेस जो इन्वॉल्वड है रिएक्शन में, अगर ये आइडियली बिहेव करते हैं देन वी कैन यूज द आइडियल गैस इक्वेशन। सो इफ gases involved or ideal then हम इस तरह से लिख सकते हैं PV is equal to nRT और अगर P हम किसके बराबर आएगा हमें, P is equal to N/V/RT और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ P इज इक्वल टू N/V किसके बराबर होता है C/RT, बिकॉज N/V इज इक्वल टू C। N मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन यहाँ पे। तो P किसके बराबर जाएगा CRT। तो हमें नाउ अगर हम अब जो ये P है चूँकि ये CRT के बराबर है, तो अगर हम PA लिखें तो PA किसके बराबर होगा फिर, यूजिंग value of CRT in place of P, we can have, अगर हम P के बदले अब CRT वैल्यू यूज़ करें तो फिर A जो है PA ये किसके बराबर आएगा फिर, PA would be equal to CART। इसी तरह से PB किसके बराबर आएगा, क्योंकि P जो है वो CRT के बराबर है। अब A का है तो इसलिए हम लिख रहे हैं CART। PB किसके बराबर आएगा CBRT। PX ये आएगा CXRT के बराबर एंड PY आएगा CYRT। तो अगर हम
अब ये पी ए पी बी पी एक्स और पी वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो हमें ये इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। यूजिंग वैल्यू ऑफ पी ए पी बी पी एक्स एंड पी वाई इन इक्वेशन सेकंड वी हैव तो हमें के पी किसके बराबर आएगा फिर, के पी इज इक्वल ये जो पी एक्स है, पी एक्स के बदले हम लिखेंगे अब पी एक्स सी एक्स और टी, क्योंकि अब इसका पावर है एक्स तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स इंटू पी वाई किसके बराबर आया हमें, सी वाई और टी रेज़्ड टू पावर वाई डिवाइडेड बाई, इसी तरह से पी ए किसके बराबर आएगा, सी ए और टी रेज़्ड टू पावर ए और सी बी, तो ये आ जाएगा सी बी और टी रेज़्ड टू पावर बी। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे और के पी किसके बराबर आ जाएगा तो ये है सी एक्स है रेज़्ड टू पावर एक्स और टी का भी रेज़्ड टू पावर है एक्स। इसी तरह से सी वाई का रेज़्ड टू पावर है वाई और टी का भी है रेज़्ड टू पावर वाई। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है इसको, डिवाइडेड बाई सी ए रेज़्ड टू पावर ए और टी रेज़्ड टू पावर ए, इसी तरह से सी बी रेज़्ड टू पावर बी और टी रेज़्ड टू पावर बी। तो ये किसके बराबर आएगा, और के पी इज इक्वल टू सी एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स सी वाई रेज़्ड टू पावर वाई, मैंने इनको एक ही जगह पर लिखा है, यहाँ पर भी आर टी और आर टी व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो ये आ जाएगा आर टी रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस वाई। तो इसी तरह से सी ए रेज़्ड टू पावर ए सी बी रेज़्ड टू पावर बी, तो इसका भी क्या आ जाएगा आर टी व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और के पी किसके बराबर आ जाएगा फिर, सी एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स सी वाई रेज़्ड टू पावर वाई डिवाइडेड बाई सी ए रेज़्ड टू पावर ए सी बी रेज़्ड टू पावर बी। जो यहाँ पे आर टी रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस वाई है और आर टी रेज़्ड टू पावर ए प्लस बी, अगर हम ये ऊपर ले जाएंगे तो ये टर्म जो है नेगेटिव बन जाएगी इस तरह से, तो ये हमें इस तरह से बन जाएगा आर टी रेज़्ड टू पावर, इसका तो ऊपर वाले का है, ये ऊपर जो पावर है इसका एक्स प्लस वाई, अगर हम ये भी ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो होगा ये माइनस हो जाएगा, तो आर टी एक्स प्लस वाई माइनस ये होगा फिर जो होगा ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिल जाएगी। अगेन और के पी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप देखेंगे सी एक्स रेज़्ड पावर एक्स इंटू सी वाई रेज़्ड पावर वाई सी ए रेज़्ड पावर ए रेज़्ड पावर बी, ये किसके बराबर है, ये हमें बराबर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमें बराबर के सी की, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं के सी और टी
रेज्ड पावर x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, और यह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और के पी वुड बी इक्वल टू के सी और टी, जो आर टी है इसका पावर हम लिखेंगे डेल्टा एन, वायर डेल्टा एन इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे डेल्टा एन किसके बराबर है, ये है एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी की। ये एक्स प्लस वाई क्या है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये एक्स प्लस वाई क्या है इस रिएक्शन में, एक्स प्लस वाई ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, तो हम इस तरह से लिखते हैं मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। एक्स प्लस वाई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस ए प्लस बी क्या है, अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन में ए प्लस बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये आप याद रखेंगे। क्योंकि अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स ही हम क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही इसमें एज्यूम करते हैं कि if these gases are behaving ideally, हम पहले ही मानते हैं कि ये जो हम रिएक्शन लेते हैं इट इज़ ए गैसियस रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन वायर reactants एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो एक्स और वाई होंगे वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और ए प्लस बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो गैसियस फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इफ़ डेल्टा एन जो होगा, अगर डेल्टा एन होगा 0 के बराबर, इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन कब 0 के बराबर होगा, जब x प्लस वाई और a प्लस बी के सेम वैल्यूज़ होंगे। इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शन में सेम होंगे, तो डेल्टा एन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो अगर ये 0 के बराबर होगा, देयरफॉर उस वक्त क्या होगा, के पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, के सी और टी डेल्टा एन के बराबर 0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे देयरफॉर वहाँ पे के पी किसके बराबर होगा, के सी के। अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाएंगे जहाँ पर हमें ये कहा जाएगा कि यहाँ पे क्या के पी और के सी इक्वल है या नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूँ H2 गैसियस प्लस I2 2HI, ये भी गैस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स क्या है, 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स क्या है, इसका है 1, इसका है 1, ये भी है 2। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सिनस के पी इज इक्वल टू के सी और टी डेल्टा एन, और डेल्टा एन किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स वो हैं 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स ये भी है 1, और 1 हो गया 2 - 2, तो डेल्टा एन किसके बराबर आएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे के पी वुड बी इक्वल टू के सी और टी रेज्ड पावर 0, और इस रिएक्शन में के पी और के सी सेम होगा, ये आप याद रखिए। तो इसी तरह से आप डिफरेंट रिएक्शंस के लिए के पी और के सी में रिलेशन निकाल सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि क्या वहाँ पे के पी ज़्यादा है या के सी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।